उसने किए लेट्स से 100, तो मतलब खाली 10 ही परसेंट पॉइंट आपके रिडीम कर रहा है, तो आपके पॉइंट देने का फ़ायदा ही नहीं है, आपको पॉइंट देना ही नहीं आया ठीक से। लॉयल्टी के पॉइंट जो बताए थे आपको, अगर आपने उसको पॉइंट दिए तो पूरे पॉइंट कंज्यूम करने उसको वापस आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा आपका सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर आपने बोला कि इस परचेज पे आपको हम 1000 पॉइंट दे रहे हैं, उसको परवाह ही नहीं है, 1000 दे रहा है तू रख ले अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरे पॉइंट, इसका मतलब कि आपका रिडेम्पशन रेट अच्छा नहीं है, उस 1000 पॉइंट पे उसको कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही। तो अपना रिडेम्पशन रेट चेक करो, उससे आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम का पता चलेगा। इससे एक्टिव एंगेजमेंट रेशियो भी चेक करो। एक्टिव एंगेजमेंट रेशियो का मतलब क्या है, टोटल मेंबर कितने हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स एंगेज्ड कितने हैं। एंगेज्ड मतलब कई प्रकार से एंगेजमेंट होता है, सोशल मीडिया का एंगेज, परचेज का एंगेजमेंट, कई प्रकार का एंगेजमेंट होता है, विजिट का एंगेजमेंट, बहुत तरह के एंगेजमेंट हो सकते हैं। आप एंगेजमेंट रेशियो निकालो, पार्टिसिपेशन रेशियो निकालो, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोग्राम मेंबर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मेरे 10,000 है, लेकिन लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर मेरे केवल 1,000 है, यानी कि पार्टिसिपेशन रेशियो केवल 10% है। तो ऐसा क्या करूं कि मेरे लॉयल मेंबर बने, मेरे से कार्ड इशू करा के लेके जाएं, मुझसे पॉइंट्स लेकर के जाएं। ऐसे ही रिटेंशन रेट होता है। रिटेंशन रेट का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर एक साल की शुरुआत में कितने थे और एक साल के ख़त्म होने पे कितने कस्टमर ऐसे थे जो उस पूरे पीरियड तक आपके साथ में टिके रहे, पूरे एक साल में कहीं ना कहीं तक टिके रहे, तो वो आपका हो गया रिटेंशन रेट। ऐसी बहुत सारे रेट, बहुत सारे फार्मूलाज हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिए, इसके बारे में ज़रूर पता करिएगा। पर मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, 6 महीने में एक बार हम लोग इस प्रकार की स्कीम लेकर के आते हैं, अभी लेकर के आए हैं। बहरहाल यूट्यूब पे आप अगर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंटरटेनमेंट नहीं, एडुटेनमेंट करें, इससे खाली दिमाग खुलेगा और खुला दिमाग खिलेगा। है जी, ये वाला ठीक लग रहा है, ट्राई तो करता हूँ राइमिंग मारने का, है जी, कभी बन जाती कभी नहीं बनती। जिम इज टू फिजिकल फिटनेस, ईए इज टू अनलॉक योर बिजनेस। है जी, फिटनेस बिजनेस ये ठीक लग रहा है। तो ईए मतलब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वो अनलॉक करेगा आपके बिजनेस को, वापस नए लेवल पे लेके जाएगा। उसमें आप ब्रांडिंग सीखोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे, बिजनेस की टेक्नोलॉजी सीखोगे, केस स्टडी सीखोगे, लीगल सीखोगे, फाइनेंस सीखोगे, एग्जीक्यूशन सीखोगे, ऑपरेशन सीखोगे, फंड रेजिंग सीखोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखोगे, एचआर सीखोगे। ये सब चीज़ें सीखनी जरूरी है, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, आपका समय अब है जी। व्हेन इज द टाइम, राइट हियर राइट नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। है जी, कब आएंगे? अभी आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 दिन 4,000 कस्टमर, एक ये ही, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 नहीं, एक और एक 25। है जी, एक और एक 25 होते हैं? नहीं होते, हमने कर दिया है। तो ये भी अच्छा मौका है, बोर्ड लाइन नंबर आपके सामने है, फ़ोन करके चेक करिएगा। 46वीं स्ट्रैटेजी, सर्विस मार्केटिंग। ये बड़ी कमाल की चीज़, सर्विस। सर्विस इतनी अच्छी दे दो आपको सेल्स कि कस्टमर आपको कभी छोड़ के जा ही ना पाए। कैसे आप उसकी सर्विस करते हो? सेल्स तो अपने आप बढ़ेगी अगर सर्विस अच्छी हो जाएगी। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर दो, रिमार्केबल कर दो, कुछ ऐसा एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे दो कि लोग वापस आए। पुजारा टेलीकॉम जो मेरा क्लाइंट है, जिसकी मैंने यूट्यूब पे केस स्टडी बनाई थी, पुजारा टेलीकॉम के साथ ऐसा बहुत हुआ था। उसने क्या किया जी, कहता है कि सैमसंग का मोबाइल हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, जियोनी का हो, लावा का हो, कार्बन का हो, इंटेक्स का हो, माइक्रोमैक्स का हो, किसी का भी, उनमें कई ब्रांड बंद हो गए हैं। लेकिन अगर इनका मोबाइल खराब हो जाए, आप मेरे पास आइए, मैं ही आपकी सर्विस करा दूंगा, कंपनी से डायरेक्ट करा दूंगा, आप कंपनी को फोन करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को यही लगने लगा है जी। पुजारा से मान लो, पुजारा ध्यान रखता है आपका, पुजारा ध्यान रखता है। वो नहीं कहता एप्पल से लो, सैमसंग से लो, लावा से लो, कहता पुजारा से लो। जो भी फोन लेना, एप्पल का लेना है कि लावा का लेना है, शाओमी का लेना है, किसी का भी लेना, पुजारा से लो। ओप्पो का लेना है, वीवो का लेना, पुजारा से लो। क्यों? सर्विस के चक्कर में पुजारा का नाम हो गया। ऐसे ही अमेजॉन कैसे चलता है? खाली सर्विस के दम पे चलता है। ना तो वो माल बनाता है, ना वो माल बेचता है। बनाता कोई और, बेचता कोई, वो खाली पहुंचाता है। उसकी सर्विस अच्छी है, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। 47वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड बिल्ड्स योर ब्रांड। एक होता है ब्रांड जो आप बेचते हो और एक ब्रांड आप भी तो हो। है जी, दोनों ब्रांड है। अगर अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका भी ब्रांड बनेगा। तो मेरी बात समझना, अगर जैसे मान लो कपड़ों का आपका काम है, किसका काम है? हाँ जी, जोर से बोलो। कपड़ों का काम है आपका। अब अनब्रांडेड कपड़ा जो है थान का, वो 250 रुपए मीटर आता है, ब्रांडेड कपड़ा थान का 300 रुपए मीटर आता है। ज़्यादा फर्क तो है नहीं। बाद में जब सिलाते हो कपड़ों को तो सिलाई का पैसा सेम लगता है जी। तो जब सिलाई का पैसा सेम ही लगना है, तो थान 250 वाला क्यों लोकल लेके आ रहे हो, 300 वाला रखो। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कस्टमर आप पे विश्वास रखेगा। मार्जिन थोड़ा ही ज़्यादा होता है, लेकिन आपका ब्रांड खत्म हो जाता है। आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड बनेगा, आप हल्का ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड गिरेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ब्रांड बिल्ड्स योर ब्रांड। दो ब्रांड है, एक प्रोडक्ट का ब्रांड है और एक आपका खुद का ब्रांड है। क्यों गुप्ता जी, आपका ब्रांड है कि नहीं? नहीं, कुछ भी, कोई भी सरनेम हो आपका, वो सारे देशवासियों से बात कर रहा हूँ। जब गुप्ता जी बोल रहा हूँ, समझो आप ही को बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको थान से ना, मुझे बात याद आई, थान के साइड में ना एक पतली स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं सैल्वेज। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? सैल्वेज। सैल्वेज जो होती है ना, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? रेमंड, सियाराम, जो भी नाम लिखा रहता है जी। और वो उसी से पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये कपड़ा ठीक है कि नहीं है।
और कस्टमर को तो बेचारे को और कुछ पता ही नहीं, वो हाथ लगा के नहीं बता पाता है कि भाई कपड़े में कितना दम है, वो तो सैलवेज साइड की पट्टी देखता है। अच्छा ब्रांड रखोगे ना तो कस्टमर आप में विश्वास रखेगा। 48वीं स्ट्रैटेजी, कैप्चरिंग अ नॉन कंज्यूमर, जो आपका कस्टमर नहीं वो भी आपका कस्टमर बन जाए। वैसे ये तो हमारा स्पेशलाइज टॉपिक है। देखो, जो पहले किंगफिशर से जाया करते थे, इंडिगो आई, ट्रेन में जाने वाला भी इंडिगो में आने लगा, किंगफिशर में जाने वाला भी इंडिगो में आने लगा। पहले बड़े बड़े 5 स्टार होटल हुआ करते थे, अब आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या करते, धर्मशाला में रुकते थे। या फिर अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना तो मुंबई की मौसी को 1 हफ्ता पहले ही फ़ोन करने लग जाते थे, मौसी जी कैसे हो, ठीक हो मौसी जी, खाना खाया नहीं खाया। मौसी जी सोच रही बड़ा प्यार आ रहा है उसको, बाद में पता चला मौसी जी के रहने जाना था, है जी, होटल का खर्चा बचाना था। तो मालूम, विदेश से जब लोग आते हैं हमारे देश में तो 2 महीना पहले रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर देते हैं, और कैसे हो जी, है जी, पंजाबी में बोलते हैं की चाड़िया है, की चाड़िया मतलब क्या बनाया खाने में, क्यों रिश्ता डालते हैं, उनको होटल का खर्चा बचाना। ओयो आ गया, कौन आ गया, ओयो, सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। एयरटेल के अगेंस्ट जियो आ गया, सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। मेरू कैप्चर ओला आ गया, सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। वो जो आपका कस्टमर नहीं था, जो बस में घूमता था, वो भी आज शेयर्ड ओला लेता है। जो ऑटो में घूमता था वो तो पूरी ओला ले लेता है जी, क्यों, अब वो नॉन कंज्यूमर भी कंज्यूमर बन गया। ऐसी क्या कर सकते हैं आपके नॉन कंज्यूमर आपको कंज्यूमर, उसके लिए ईजी कैसे कर सकते हो आप सामान खरीदना? क्या आप उसके लिए इंटरेस्ट फ्री EMI कर सकते हो? क्या आप कुछ टेक्नोलॉजी ला करके उसको रीटारगेट, रीमार्केट, लॉयल्टी कर सकते हो? क्या आप बाजू वाले कॉम्पिटिटर का कस्टमर लेके आ सकते हो? क्या तरीका है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इम्परफेक्शन बाजू वाले की का इम्प्रोवाइजेशन इन इम्परफेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन स्टिकर पे लिख दो काला नंबर। मैं ट्राई करता हूँ, राइमिंग बातों बातों में बोल लेता हूँ, कैमरा के सामने बैठे बैठे भी दिमाग तेज चलता है जी। बात समझो कि आपने बाजू वाले की गलती, जियो ने देखा बाजू वाला एयरटेल गलती कर रहा है, सब वॉइस की बात कर रहा है, वॉइस किसी कर रहा है, वॉइस की बात कर रहा है, मैं इंटरनेट फ्री दे देता हूँ, है जी, उसके चक्कर में वॉइस इंटरनेट वाइज दोनों। इसने क्या किया जी, कंपटीशन की इम्परफेक्शन को इम्प्रूव कर दिया। आप भी देखो आपका कंपटीशन क्या गलती कर रहा है जी, आपका कंपटीशन क्या गलती कर रहा है। हमारे साथ चक्कर ये, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है जी। वी आर दी ओनली एडटेक कंपनी जो हिंदी के अंदर 40 करोड़ देशवासियों को आज बड़े होके चक्कर में। ये भी ठीक है, अभी देखो ये पूरा ये सब छाप दिए, ठीक है। छापने के बाद में सीरियल नंबर से जैसे था वैसे ही रहेगा। अभी गाला नंबर 1 से 5 तक है, 1 2 3 4 5 रहेगा, ठीक है। पांचों में मटेरियल मतलब डाल दो, जो जिस गाले में है, समझ लो 1 नंबर गाले में है तो 1 नंबर में इकट्ठा करके डाल इसका दो। टोटल मानेगा इसी कितना, 1 2 3 4 4 सीट का तुमको गाले नंबर 1 में डालना है। इधर गाला नंबर लिखा है ना, एक गाला नंबर 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, ऐसा समझ गया। जो लाइन मारा अभी है समझ लो, देखो 5 नंबर गाला है, 5 नंबर में ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल है, तो 5 में यहाँ पड़ेगा, मतलब यहाँ 5 रहेगा, ऊपर पहले लिख लेना। यहाँ पे तू कॉलम बना रहा है, 1 2 3 4 5, ये इधर तू बना रहा है, 5 ही तक बनेगा, बाकी हम लोग यहाँ लेस करेंगे इतने में, समझ गया। तो ये बना लो, बाकी इसको छेड़खानी मत करना, जरा सा गलत बन जाएगा, वो दोबारा बन जाएगा, इसको छेड़खानी मत करना। और मैंने ये नंबर डाला है, वो तुम एक्स्ट्रा नंबर डाल देना, ये हाथ से लिखा है तो समझा। SD354 10x4 साइज के हिसाब से ये इसमें 13 नग है। अभी इसी कॉलम में है तो समझ लो ये 111 ही है, ठीक है। तेरा जो है ना वो एज इट इज, ये ऐसा ही रहने दो, जो बढ़ रहा है वो उसमें बीच में डालो, जो तेरा कुछ भी नहीं माल है वो बाद में निकाल दो, तेरी जगह उसमें एडजस्ट हो जाएगी, समझ गया। जो कुछ नहीं है सीट तो वो निकाल दो, उसमें वो एडजस्ट करना, लेकिन कंटिन्यू सीरीज नंबर में रखो भाई, तेरे को ध्यान में आएगा। मोमो होता है, अब मोमो तो महंगा कर नहीं सकते क्योंकि मोमो नाम सुन के आप ये सब मत छेड़ना, कुछ भी इकट्ठा वैसे जोड़ लेना तुम, ये छेड़ोगे। सिर्फ तेरे को ध्यान में क्या रखना है, ये जो बढ़ रहा है वो डाल देना, उसमें ऐड कर देना, और ये गाला के हिसाब से इतना टोटल मार्केट तुम डालते जाना, इसमें कुछ छेड़ोगे तुम डायरेक्ट टोटल पर हम लोग पेन मत चलाना, नहीं तो फिर समझ लो नहीं देगा, वो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि मोमो है क्या है जी, मोमो है, मोमो के 500 रुपए लेगा, तो उस चक्कर में बेचारा वाव मोमो का धंधा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने क्या किया जी, चॉकलेट मोमो भी ला दिया, डेजर्ट मोमो ला दिया साथ में, है जी, कुछ अलग अलग प्रकार के मोमो साथ में करके, एक बेवरेज डाल के, एक स्नैक डाल के, कॉम्बो बना के पूरा मील बना दिया। इससे क्या बड़ा फायदा हो गया, आप रिलेटेड प्रोडक्ट, कनेक्टेड प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट साथ में दे सकते हो।
उससे क्या हुआ जी, उससे पूरा स्नैक एक मील बन गया वाओ मोमो का। जैसे स्मार्टफोन लेने जाते हैं, वो साथ में फ़ोन की इंश्योरेंस बेच देता है, यानी साथ में फ़ोन का कवर बेच देता है, साथ में फ़ोन का वो जो ऊपर ग्लास वास लगाते हैं वो बेच देता है। फ़ोन में इतना नहीं कमाता जितनी बाकी आइटम में कमा जाता है। सारे मोबाइल रिटेलर मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको। क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो वो इंस्टेंट लोन साथ में बेच देता है, गोडैडी पे जाओ तो वो साथ में आपका प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल वगैरह सब चीज़ आदमी बेच देता है साथ में। सेल्समैन बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल, है जी। वो देवी जी टॉप खरीदने गई और बाजू में पड़ी स्कर्ट दिखा दी, इसके साथ ये स्कर्ट तो बहुत अच्छी चलती है। अब देवी जी भी ले ही लेते हैं, है जी। अच्छा वो ले नहीं रही थी, उसको क्या बोला, इसे पहन के सेल्फी खींचोगे ना तो फेसबुक पर लाइक्स की झड़ियां लग जाएंगी। अरे यही तो दीपिका पादुकोण पहनी थी उस पिक्चर में, वो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, गाना नहीं है तो कौन सी पिक्चर है वो। तो मैं थोड़ा हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुद्दा समझ लो, एक के साथ दूसरा कैसे निकाला जाए, टर्नओवर डबल हो जाए। आप होटल में जाते हो तो वो स्पा बेचने की कोशिश करते हैं, कार डीलर के पास जाते हो गाड़ी खरीदते हो तो वैल्यू एडेड सर्विस साथ में बेचते हैं कि भाई ये भी लगा लो आप साथ में, जी ऑटोमेटिक एक शीशा ऊपर करने वाला लगा लो वगैरह वगैरह, बम्पर कलर करा लो। KPMG ऐसा बहुत करता है, स्ट्रैटेजिकली कॉर्पोरेट में घुसता है तो उसका फाइनेंस भी ठीक करता है, मर्जर एक्विजिशन ठीक करता है, HR ठीक करता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट ठीक करता है। एक आइटम के लिए घुसती है कंपनी, बाकी आइटम भी बेचने लग जाती है। अप सेलिंग का मतलब क्या है, $2.5 का आप $2.5 का आपने फ्रेंच फ्राई लेना था, उसने $5 का बेच दिया। आप लैपटॉप खरीदने गए 45,000 वाले वाला, उसने आपको 5,500 वाला बेच दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत करता है जी, अपनी सर्विस के साथ में टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ बेच देता है आपको, इंश्योरेंस है जी। तो ये बहुत होता है। गार्डनर के पास जाओ तो आपको पौधे के साथ में जी कुछ डेकोरेटिव आइटम बेच देता है। आप पैथोलॉजी लैब में जाओ तो पूरा पैकेज भेज देता है जी। कौन सा ब्लड टेस्ट कराना था, हाँ कराना था, एक टेस्ट है जी 1,200 रुपये का और 25 टेस्ट है 1,800 रुपये के। आप कहते हो अच्छा यार ये 25 ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं, पूरे 25 करते तुम। तो उस चक्कर में आदमी, ब्यूटी पार्लर का तो पूरा काम ही ऐसे चलता है। अब वो बेचारी आईब्रो बनवाने गई थी, उसने पूरा कॉम्बो दिखा दिया वहाँ पे, तुम्हारे बालों का रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग भी कर देंगे, कलरिंग भी कर देंगे, वो पाँव को भी चमका देंगे, सब कर देंगे। तो कॉम्बो बना करके बेचते हैं, कॉम्बो में आपको 50% ऑफ हो जाता है। अब वो ऑफ ज़्यादा दिखता है और कॉम्बो में बेचारे पर्स भी ढीला हो जाता है उसमें। तो ये कॉम्बो है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर बिजनेस। ट्राई तो ठीक किया मैंने, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर बिजनेस। ये वाला ठीक जा रहा है, फिर भी यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। ले ली अगर ये स्कीम तो साथ में मिल जाएगी मक्खन मलाई और क्रीम। मक्खन मलाई और क्रीम क्या है इसके अंदर, मक्खन मलाई क्रीम है हमारे 20 कोर्सेज और 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 4 ही दिन बच्चे हैं, 4 दिन 4,000 कस्टमर, उसके बाद गेम ओवर। फिर वही वापस वही चलेगा जो चल रहा था 6 महीने के बाद, फिर वही बात करेंगे। क्रॉस प्रमोशन, ये हमारी 50वीं स्ट्रैटेजी है। दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसे शादी में बैंड बजाने वाला पी 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 और शादी का कार्ड छापने वाला, इनका आपस में कंपटीशन नहीं है, कम ऑन, इनका आपस में कंपटीशन, लेकिन इनका कस्टमर सेम है, कम ऑन, कस्टमर सेम है। तो ये दोनों मिल करके भी माल बेच सकते हैं। हाँ, उसने बैंड बजाया, बोला कार्ड इससे छपवा लो, उसने कार्ड छपवाया, बोला बैंड इससे बजवा लो। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। जैसे मैकडोनल्ड और कोका कोला एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, BMW लुई विटॉन करते हैं, किट कैट और साथ में गूगल एंड्रॉयड किया करता था, नाइकी और एप्पल प्रमोट करते हैं। किट कैट का पेटीएम के साथ काफ़ी दिन तक चलता रहा चॉकलेट के साथ में। अमेजॉन और आईफोन करते थे। आप डोमिनोज में जाओ तो कोका कोला मिलेगी, पेप्सी नहीं मिलेगी। पिज्जा हट में जाओ तो पेप्सी मिलेगी, कोका कोला नहीं मिलेगी। LG की जब ऐड दिखती है वॉशिंग मशीन की, डिटर्जेंट एरियल का दिखता है धुलते हुए, जब एरियल डिटर्जेंट की ऐड दिखती तो वहाँ वॉशिंग मशीन LG की दिखाई पड़ती है। आपस में प्रमोशन कर रहे हैं एक दूसरे का। रेड बुल जो है एनर्जी ड्रिंक, वो साथ में GoPro कैमरा, जो एडवेंचरस बच्चों का कैमरा होता है जी, 18 साल 15 साल के जो लड़के होते हैं, तो दोनों का टारगेट सेम है। तो ऐसे ही आजकल क्रेडिट कार्ड वालों ने बहुत कर लिया। वो इंडियन ऑयल, जोमेटो, यात्रा, ओयो, मिंत्रा, एक्सिस बैंक का अपना पार्टनरशिप है। ICICI वाले ने बिग बाजार, प्यूमा, मेक माई ट्रिप, सोनी टाइप इन सबसे कर रखा है। अगर दूर करनी है बिजनेस की मायूसी तो कॉल नाउ टू ज्वाइन EAE। ये बात बड़ी सिंपल है। स्कीम 4 दिन की है, 4,000 कस्टमर्स के लिए। एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 नहीं, एक और एक हमने 25 कर दिए। हो रही है सौगातों की बरसात, लेकिन केवल 4 दिन है आपके पास। हाँ, फिर भी अगर कोर्स नहीं आपको लेना है, कोई बात नहीं, फ्री यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इसको सब्सक्राइब किया होगा क्योंकि लर्निंग इंपॉर्टेंट है भैया। भविष्य में सिर्फ वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ नहीं पाएगा, अनपढ़ तो वो होगा जो सीखना नहीं चाहेगा। अनपढ़ वो नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। इसमें हम जो साथ में कोर्सेज दे रहे हैं, मैं कुछ और भी बताता हूँ आपको। आप बिजनेस में क्या इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश फॉर बिजनेस हमने पूरा कोर्स बनाया। स्टॉक मार्केट पे कोर्स बनाया, फ्रेंचाइजी रिटेल की देना चाहते हो उसको पूरा कोर्स बनाया, टेक्नोलॉजी CRM क्या बिल्ड करनी है उसको कोर्स बनाया। आपको अगर
एक हफ्ते में पूरा ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना है तो कैसे करना है, 40 चैप्टर्स का 40 वीडियोस का बहुत सुंदर कोर्स है, वो भी हमने कोर्स बनाया। ऐसे ही जैसे मेरे YouTube पे एनिमेशन आते हैं वैसे ही एनिमेटेड सारे कोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया हमने बनाए हैं, मज़ा आएगा आपको। 51वीं स्ट्रैटेजी लो कॉस्ट मार्केटिंग। लो कॉस्ट मार्केटिंग में वायरल मार्केटिंग कर सकते हो। वायरल मार्केटिंग में हाँ, बोलो। प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दिया जाता है और उससे क्या है एकदम बात बन जाती है। याद है ना आनंद महिंद्रा ने पीछे एक मोची भाई साहब है बड़े अच्छे, बोलो क्या हुआ? ट्वीट किया था। तो मोची भाई साहब ने लिखा था जख्मी जूतों का अस्पताल, बोर्ड के साथ में जख्मी जूतों का अस्पताल है जी। और क्या लिखा वहाँ पे, ओपीडी का समय सुबह 10 से 12 बजे, डॉक्टर राम जी लगा। और हमारे यहाँ पे जूतों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि उनके बोर्ड पे लिखा है। ऐसे ही वो ट्यूशन मास्टर थे कुलदीप सर, वो तो कमाल कर दी। क्या बोले कुलदीप सर, ऐसे पढ़ाते कि गजनी को भी सब याद रहता है। उसको पढ़ के तो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते, गजनी तो आमिर खान की पिक्चर देखी थी मैंने, गजनी बहुत साल पहले देखी थी, आई थिंक 2008 की बात रही होगी जी, 2008 में मैंने गजनी मूवी देखी थी, मुझको याद आ रहा है। तो कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं गजनी को भी सब याद रहता है। ये क्या है, इसी को बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। आप साइड वॉक चौक राइटिंग भी कर सकते हो, जैसे सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो तो रेगुलर कोका कोला, और अगर आप उससे जा रहे हो वो जो एलिवेटर होता है तो डाइट कोक की फोटो लगा रखी है उन्होंने। मैकडोनल्ड्स ने जेब्रा क्रॉसिंग में अपने फ्रेंच फ्राइज निकाल करके लगा रखे थे, उससे जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई पड़ रहा था। तो वायरल मार्केटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी रिज्यूम मार्केटिंग होता है, जैसे आपने पूरी की पूरी गाड़ी पे ही आपने डिज़ाइन लगा दिया मार्स चॉकलेट का, ट्रक साइज, उसमें देखने में चॉकलेट लग रहा है पूरा का पूरा ट्रक, तो अपने प्रोडक्ट को अनयूजुअल वे में डिस्प्ले कर दिया। रिज्यूम मार्केटिंग में स्प्राइट वालों ने समुद्र के किनारे जितने भी शावर के अरेंजमेंट थे उनको बोला भाई हम फ्री में बना देंगे, लेकिन आप ऊपर स्प्राइट बना देंगे तो ऐसा लग रहा है स्प्राइट का नीचे फाउंटेन से गिर रहा है, पूरा स्प्राइट ही पी रहे हैं लोग। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे तरीके हो गए हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो। वाइल्ड पोस्टिंग भी कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग पे ऐसी पेंटिंग कर दो सुंदर सी अनयूजुअल सी, उसके चक्कर में लोग रुक करके देखें, अरे बोलो मेरे साथ, अरे ना 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 सबसे बोल रहा हूँ, कम बोलो अरे, हाँ हैरानी से आदमी देख रहा अरे, तो वो अरे का मतलब क्या है, रजिस्टर हो गया। अरे का मतलब क्या है, रजिस्टर हो गया। ऐसे ही वाइल्ड पोस्टिंग में वो ड्यूरा सेल ने वो 444 करंट का जो डब्बा रहता है उसके पास से निकले तो जोर से वो बोल देता है ड्यूरा सेल 444 करंट है जी, ड्यूरा सेल कभी थकता नहीं है। तो ऐसा कुछ करके उसमें डाल दिया तो लोग हैरान हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, अरे, तो वो अरे से बात रजिस्टर हो जाती है। एम्बिएंट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे आपने पहले वो बेंच लगाया करते थे किटकैट, तो बेंच में वो बेंच जो पार्क में बैठने वाला बेंच होता है उसको ऐसे बनाते हैं जैसे आधी साइड पे किटकैट कर रहा है पर और आधी साइड पे चॉकलेट बाहर निकल रही है, तो किटकैट की जो वो ऐसे 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 करके बाहर निकलते हैं स्टिक अलग अलग, तो बेंच की दिखाई पड़ने लग जाती हैं। हाँ जी, आपसे कह रहा हूँ लर्निंग पे ध्यान दो, लर्निंग पे। अगला पॉइंट आ रहा है लर्निंग पे। लर्निंग से ही चलती है दाल रोटी, भले ही रोकनी पड़े सुसु पोटी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं थोड़ा और फॉर्मल करते हैं जी, यहाँ से हट गया ध्यान, छूट जाएगा बड़ा ज्ञान। ग्रास रूट मार्केटिंग है जी। ग्रास रूट मार्केटिंग क्या होता है, आप एक जैसे लोगों की ग्रास रूट में एंटर कर जाओ। जैसे उबर ओला ने शुरुआत यही करी थी। उबर ओला ने क्या किया जी, किसी को अगर अपने साथ जोड़ना हो तो उसके दोस्त से ऐप को शेयर करा दिया, 500 रुपये की राइड फ्री मिल गई उसको। लाजपत नगर में अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो लाजपत नगर की महिलाओं के लिए 500 रुपये का डिस्काउंट, सारी महिलाएं आपस में सब शेयर कर देंगी। ग्रास रूट मार्केटिंग, एक जैसी कम्युनिटी को पूरा जोड़ लो, कम्युनिटी मार्केटिंग। मैंने भी बहुत करने का प्रयास किया और सफलता भी मिलती है। रीजनल कम्युनिटी पे मिलती है। राजस्थान के ऊपर मैंने महाराणा प्रताप पे केस स्टडी बनाई, गुजरातियों पे बनाई, मराठाओं पे बनाई, बड़ा इंस्पायर्ड हुई मराठाओं से। जय हो आपकी, जय हो जय हो। ऐसे ही नेपाली लोगों पे, बिहार के लोगों पे, सब पे के ये क्या है, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे आप लोगों के साथ पूरी पार्टनरशिप कर सकते हो, उनको अपना मित्र बना सकते हो। ग्रास रूट मार्केटिंग है। केवल लाजपत नगर वालों के लिए 50% डिस्काउंट, उसमें महिला भी आ गए, पुरुष भी आ गए, बच्चे भी आ गए, ऐसा ना लगे लोगों को जेंडर बायस है, खाली महिलाओं की बात कर रहा है। रब ऑफ इफेक्ट, अगला पॉइंट क्या है, रब ऑफ इफेक्ट। रब ऑफ, यहाँ कुछ हो रहा है, इससे ऐसे ऐसे करके मेरे को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। जैसे मोदी जी बहुत ज़्यादा यूएस जाते थे, अमूल ने बोला मुसाफिर हूँ यारो यूएसए, यूएसए आफिर हूँ यारो, इस तरह से बना दिया। वो बदतमीज दिल गाना आया था, बोला बटर मीज दिल। ऐसे ही बाहुबली आया, बोला बहुत बटर अली। तो ऐसे ही बजरंगी भाईजान आया तो बोला बटरंगी भाईजान। पीके मूवी आई तो बोला खा पी के जाना। तो ये क्या है, ये रब ऑफ इफेक्ट है, जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सुंदर पिचाई, जब सीईओ बना तो बोला सुंदर पिचाई नहीं, पियो चाय। पियो चाय, चाय पिएगा तो मक्खन ब्रेड तो लेगा ही, अमूल भी बिक जाएगा। यूट्यूब पे
ऐसा कंटेंट हम देने का लगातार प्रयास करते हैं। अगर आप अभी पहुंचे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीलॉग चैनल को करिएगा, क्योंकि एजुकेशन विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट। तो आपको तो यदि मंजिल पाने की है आस, ये वेबिनार दे रहा है ज्ञान बड़ा खास। जुड़े रहो हमारे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट हट जाएगा ये एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग 52वां चैप्टर। क्विकली एक्सपीरियंस क्रिएट करो। एक्सपीरियंस के माध्यम से आप रिटेलिंग कर सकते हो। ये पर्सनल सर्विसेज में भी होता है, नेल ब्यूटी सैलून में, हेल्थ फिटनेस में बहुत होता है, योगा मसाज मेडिटेशन स्टूडियो जिम कुछ फ्री में दे दिया, रेस्टोरेंट कॉमेडी शो कुछ फ्री में दे दिया, कुछ एक्सपीरियंस करा दिया, कुछ मेमोरेबल, कुछ प्लेजेंट, कुछ बड़ा इंटरैक्टिव सा कर दिया जिससे उसको याद हो जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप वाले भी कराते रहते हैं, कभी निटिंग, कभी मॉडल मेकिंग, कभी पेपर आर्ट, हेलो क्विल्टिंग, ये सब से ना थोड़ा उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो अटैचमेंट हो जाता है। होम इम्प्रूवमेंट स्टोर्स भी होते हैं, डू इट योरसेल्फ क्लासेस कराते हैं, वो एप्लीकेशन अप्लायंस के भी स्टोर्स होते हैं, वो कुकिंग क्लास के बहाने अप्लायंस भी बेच जाते हैं। मालूम आपको जी, आओ आपको दाल मखनी बनानी सिखाते हैं, वो कहते हैं इस बर्तन में अच्छी बनती है, बाद में बर्तन बेच देते हैं, डेमो क्लासेस। ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स की गुड्स हैं, कुछ गोल्फ टेनिस वगैरह, कुछ क्लोथिंग स्टोर्स हैं। इसमें इमोशनल बेनिफिट मिलता है शॉपर को, और उसको वो क्लाइमेट मिलता है जहाँ पे वो इन्वॉल्व होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग। लेकिन एक होता है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ये 53rd, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप मार्केटिंग में रिटेलिंग के अलावा आप उसको कोई चीज़ ऐसी फ्री दे देते हैं जिसके कारण वो वापस रेसिप्रोकेट करना चाहता है। एक अलग प्रकार की एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। वो फायर पान वाला चांदनी चौक में और खासतौर से कनॉट प्लेस दिल्ली में बड़ा फेमस हो गया। पान में लगी आग, मुंह में डाली आग बुझ गई, उसके पीछे बेसिक साइंस की फिर किसी ने समझा वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की है कि नहीं है। तो क्योंकि मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, उससे आग बुझ जाती है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाते हैं, ऑक्सीजन से बढ़ जाती है। ऐसे ही वो 30 डे फ्री ट्रायल भी एक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का उदाहरण है। स्किन का परफ्यूम आता है छोटा सा 5 ml का, बिजनेस क्लास वालों को विस्तारा एयरलाइंस, वो भी टाटा की है, स्किन का परफ्यूम वो भी टाटा का है, वो वहाँ पे फ्री देते थे। और मैंने एक बार लगाया, फ्री में मिल रहा था, मैं लगा ही लिया। मैं कहा छिड़क लो फटाफट, और बुरा नहीं मानना, वो इतना बढ़िया लगा कि तब से मैं स्किन का ही परफ्यूम यूज़ करते आ रहा हूँ। क्यों? एक्सपीरियंशियल। मेरे जैसा कस्टमर हुक हो जाता है, क्योंकि मैं मॉल्स में नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, लेकिन स्किन याद रह गया है, तो अब बस ऑनलाइन फट से ऑर्डर किया और आ जाता है। ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग है। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का एक दूसरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं फ्रीमियम। थोड़ा पहले फ्री दे दो, फिर प्रीमियम, या फिर सैम्पलिंग। सैंपल में कोई चीज़ छोटी एक बार टेस्ट करा दो तो बड़ी बाद में खरीद लेगा। आपको पता है इसको ब्रांड्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिक प्लस शैम्पू, मैंने देखा कि वो 6 ml का छोटा सैशे जो होता है वो 1 रुपये का दे रहा है। तो 600 ml कितने का होना चाहिए? 100 रुपये का, लेकिन 600 ml 325 रुपये का होता है। यानी कि 100 की चीज़ को वो 216 में बेच 216 रुपये ज़्यादा लेके बेच रहे हैं, यानी कि 200% ज़्यादा आपको चार्ज कर रहे हैं कम से कम। कोलगेट वो छोटा ट्यूब देते हैं आपको, टेस्ट कर ले भाई, आदमी पहले एक बार टेस्ट कर ले, दातुन करने वाला भी छोटी ट्यूब से टेस्ट कर ले। छोटी ट्यूब 50 ग्राम की 20 रुपये का देता है। 150 ग्राम की 20 × 3, 50 ग्राम 20 × 3, 150 ग्राम तो होनी चाहिए कितनी? 60 रुपये की, वो देता है 92 रुपये की। इसका मतलब क्या है? 153% ज़्यादा चार्ज कर रहा है। रेड लेबल तो छोटा 100 ग्राम का देगा 30 रुपये का। 1 किलो कितने का होना चाहिए? 100 ग्राम 30 का, तो 1 किलो 10 गुना होना चाहिए 300 रुपये का, वो दे रहा है 410 रुपये का, यानी कि 110 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है। लाइफ बॉय का साबुन छोटा वाला देता है 62 ग्राम, 125 ग्राम, मतलब लगभग डबल, 62 का डबल 124 होता है, 125 ग्राम। छोटा 10 रुपये का है तो बड़ा 20 का होना चाहिए, लेकिन वो आपको आता है 28 रुपये का, 20 की जगह 28 ले रहा है। यानी कि छोटा वाला वो आपको टेस्ट कराएगा, किसी तरह से टेस्ट करके आपको अच्छा लगने लगे तो आप बार बार यूज़ करो, तो बड़ा वाला यूज़ करो। लक्स का साबुन 54 ग्राम 10 रुपये का, 100 ग्राम 20 रुपये का होना चाहिए, 21 रुपये का होना चाहिए, 27 रुपये का है, थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर लिया। पॉन्ड्स लेडीज़ पर्स के अंदर छोटा टेलकम डाल ले भाई, ले गया साथ में 10 रुपये का। 25 ग्राम 10 रुपये का, तो 50 ग्राम कितना होना चाहिए? 20 का, उसके लिए ले रहे हैं लगभग 40 रुपये, 39 रुपये, ज़्यादा चार्ज कर लिया। ऐसे ही बॉडी लोशन भी लेडीज़ को बेचते हैं, छोटा वाला ले लो एक बड़ी 20 ml का, वो 10 रुपये का है, तो 200 ml कितना का होना चाहिए? 100 रुपये का होना चाहिए, 10 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन 200 ml 185 रुपये का है, यानी कि 85 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिया। वैसलीन 10 ग्राम की छोटी डब्बी 5 रुपये की आती है। 42 ग्राम की कितने की होनी चाहिए? 10 से आप 10 ग्राम से 42 ग्राम मतलब 4 गुना होनी चाहिए, लेकिन वो होती कितने की है? 5 की जगह 67 रुपये की होती है, ज़्यादा चार्ज कर लिया। ये बड़े अच्छे तरीके सैंपल दे दो या थोड़ा छोटे को सस्ता दे दो ताकि यूज़ करना शुरू कर दे। 54वीं स्ट्रैटेजी इससे मिलती जुलती है, एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट मतलब उसको दे दो, उसको लगने लग जाए ये मेरा है, अब तो ये मेरा ही है। अब आपने दिया था 15 दिन के ट्रायल के लिए, वापस मांगोगे तो क्या पैसे ले ले, वापस नहीं दूंगा मेरा ये है। बच्चों के साथ बहुत चलता है एंडोमेंट।
बस चिल्ले जाते हैं एक बार, और बड़ा अच्छा लग रहा है जी, देख लेते हैं 15 दिन का फिट रहा है, कोई बात नहीं जी। अपना 2 इसी रुपए के के शॉप डोमेन में बनाना इसको बोलते हैं endowment, आया है, उससे ले लो फटाफट के ट्रायल के लिए तेरा कॉलम और रेडी कर और गाना बजा हुआ पे सब वैसे ही रेडी है, उसमें फिट करेगा थोड़ा एडजस्ट करना कुछ तो एडजस्ट कर ले बैठ उधर गाना सुना, ओए होए क्या म्यूजिक आया डांस, अब चलो ये वापस नहीं करेंगे। अब ओनरशिप मेंटालिटी बिल्ड हो जाती है, then he doesn't want to return the product, then he prefers purchasing it rather than returning it. Strategy, this strategy will create psychological emotion in customer's mind for owning the product. इसको क्या बोलते हैं? 54वीं strategy endowment effect. And देखिए इससे क्या है, आप either you give away the product या फ्री ट्रायल करा दो या प्रीमियम वर्जन पे ले जाओ, उससे बड़ा फायदा होता है। 55वीं स्ट्रैटेजी ऑफ सीजन, कभी कभार रिटेलर कहता है जी हमारा सीजन ही ऑफ है और सर्दी का माल गर्मी में नहीं बिकता, गर्मी का माल सर्दी में नहीं बिकता, तो कोई बात नहीं जी, आपका बिजनेस सीजन हो सकता है, कमिटमेंट सीजन नहीं होनी चाहिए। कमिटमेंट तो आपकी क्या है जी, ऑल सीजन होनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए। क्या तरीका है, अभी आपके यहाँ सीजन नहीं है, वहाँ चले जाओ जहाँ सीजन है। दूसरा तरीका क्या है, एक्सटेंड कर लो सीजन। अगर आप सर्दियों का माल बेचते हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बिकता 4 महीने, तो दिसंबर और मार्च में एक्स्ट्रा सेल लगा करके कुछ स्कीम ला करके उसको मार्च से उसको अक्टूबर से मार्च कर लो या सितंबर से अप्रैल कर लो। उससे क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर आपने ऐड कर लिया 2 महीने इधर उधर, आपने मार्च अप्रैल ऐड कर लिया 2 महीने उधर, तो 4 महीने के सीजन को 8 महीने का कर दिया आपने, एक्सटेंड कर दिया सीजन। नहीं तो जब ऑफ सीजन है कस्टमर के माइंड में बने रहो, जैसे सीजन आएगा आपसे आगे खरीद लेगा। उसके लिए तो मैंने कई चीज़ें बताई दी है, माइंड शेयर इज मार्केट शेयर, या फिर रेफरल और लॉयल्टी प्रोग्राम की तैयारी करो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री भी दे दो। नहीं तो फिर वो करो जो सीजन के टाइम पे नहीं कर सकते, कुछ प्रिपरेशन करो, कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, या फिर सीजन में आप वो प्रोडक्ट बिल्ड कर लो ऑफ सीजन में जो ऑफ सीजन का होता है, उस सीजन का प्रोडक्ट बिल्ड कर लो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो ठंडे होकर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा खर्चा ही घटा लो अपना, है जी, बिजली का खर्चा, मैन पावर का खर्चा सब बचा लो, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न। पैसे बचा के पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा के पैसे कमा सकते हैं 2 तरीके से। मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरे वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं गैस नहीं देता, रियल कंटेंट देता हूँ, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधा मुद्दे की बात। ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष की नहीं, प्रयास की जरूरत होती है, और प्रयास आपको करना है। और इसी प्रयास के लिए मैं बोलूँगा कि कहलाओगे एक सफल भारतवासी जब EAE के साथ कर लोगे बिजनेस में वापसी। ये मौसम बिजनेस में वापसी का, तब लर्न एट होम कैंपेन 6 महीना पहले हमने 6 कोर्स फ्री दिए थे, और अब EAE के साथ 6 महीना बाद जब बिजनेस अनलॉक हो गया, बिजनेस में वापसी, तो अब हम 20 कोर्सेज दे रहे हैं, एक और एक 25, जोर से बोलो, एक और एक, मज़ा आएगा। अगर कल को कुछ अच्छा बनाना है, अगर कल को कुछ अच्छा बनाना है तो आज कुछ अच्छा कर लो भाई, सिंपल बात है। डोंट बॉदर व्हाट पीपल से, जस्ट रिमेंबर यू हैव ओनली 4 डेज। ये ड्राइविंग हुआ भैया, यू हैव ओनली 4 डेज, 4 दिन 4000 कस्टमर को, बस केवल 4000 या 4 दिन, जो पहले खत्म हो गया मौका। 56वीं स्ट्रैटेजी, थोड़ी टेक्नोलॉजी पर चलेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट। मैं अपने दोस्तों की तरफ देखता रहता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे लोग काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये फीलिंग भी दे देते हैं। मेरे साथ कुछ कॉलीग्स मेरे बैठे हुए हैं, थोड़ा माइक हिल रहा है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। स्टॉक मैनेजमेंट 56वीं स्ट्रैटेजी, भैया स्टॉक आपको राइट टाइम पर हमेशा रहना चाहिए। आपको इन्वेंट्री पे अपना क्लोज मॉनिटरिंग करना चाहिए अगर आप रिटेलर होलसेलर हैं तो। आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकें, स्टॉक आउट से बच सकें, आप स्टॉक लेवल अलर्ट रखें अपने पास, एक्यूरेट रिपोर्टिंग रहे, इफेक्टिव प्रोडक्ट ऑर्डरिंग रहे आपके पास में। इसे करेंगे कैसे? आप ये समझो 25,000 रुपये के स्टॉक की ना अमूमन एक बड़े रिटेलर के यहाँ महीने में चोरी हो जाती है। कितने रुपए की? 25,000 रुपये के आसपास की चोरी हो जाती है। आप मेंटल चेक कब तक रख लोगे भैया? सॉफ्टवेयर लगा के आओ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगाओ। स्टॉक मैनेज ना होने के कारण आपको पता ही नहीं चलता कौन सा आइटम शॉर्ट है। अगर पहले पता चल जाए, पहले से ऑर्डर कर लोगे। स्टॉक मैनेजमेंट के कारण कस्टमर को लौटना पड़ता है, और फिर वो खाली लौटता नहीं है, वो किसी और के पास चला जाता है। आपका हो गया कस्टमर लॉस। वो किसी और के पास चला गया, उसने हाथों हाथ ले लिया उसको, आइए गुप्ता जी आइए, ना दिया परिवार को वक्त, और ना पूरी हुई पर्चियों की फेरी, दिन भर चौकीदार बने बैठे रहे, फिर भी हो गई पैसों की चोरी। इसलिए कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी ले आओ, फिर भी हो गई पैसों की चोरी, हेरा फेरी, पैसों की चोरी। ठीक लग रही है? पहले आइटम कम होते थे, आसानी से मैनेज हो जाते थे। अब आपके क्या, पहले बिस्किट के 2-3 ब्रांड थे, अब बिस्किट के ही 20-30 ब्रांड हो गए। कितना स्टॉक आप मैनेज कर लोगे? टेक्नोलॉजी लेके आओ। मार्ग ERP, ये मेरा स्टिकर भी देख रहे हैं यहाँ पे, मार्ग ERP का लोगो लगा है। क्यों? क्योंकि मार्ग ERP के साथ मिलकर हमने ये इवेंट किया है। मार्ग ERP आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर देता है। 15,000 आइटम रखो उसमें, 25,000 रखो, 50,000 रखो, उसका सप्लायर कौन है, वो कब शॉर्ट हो रही है, उसका ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, सेल, परचेज, ट्रांसपेरेंसी पूरे स्टॉक की मेंटेन रहती है। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग से पता चल जाता है। 57वीं स्ट्रैटेजी जस्ट इन टाइम, ये काम आएगी आपको।
तेज चलेंगे थोड़ा, जस्ट इन टाइम, मतलब तब मंगाओ इन्वेंट्री जब इन्वेंट्री मंगाने का समय आ गया है। इससे असली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाती है। आपको इन्वेंट्री ब्लॉक भी नहीं करनी है, और अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप और आपका डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो गए, उसको पता चल जाएगा माल खत्म होने वाला तभी भेजेगा। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बचती है, वेयर हाउसिंग की स्पेस बचती है, लेबर की बार बार कॉस्ट बचती है, और आप अपने अवेलेबल स्पेस को ढंग से यूज़ कर सकते हो। अवेलेबल स्पेस पे बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकते हो, और लेस इन्वेंट्री रहेगी तो आपकी डिलीवरी का एरर भी तो घटेगा। जब ज़्यादा आइटम रहती है तो गलती ज़्यादा हो जाती है, आइटम कम होती है तो गलती भी कम होती है। ऑप्टिमम में एक्सपायरी मैनेजमेंट 58 स्ट्रैटेजी। एक्सपायरी सबकी होती है जी, ये मत सोचना मेरे पास एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट नहीं है, हर चीज़ की एक्सपायरी होती है। एफएमसीजी हो, रिटेल हो, केमिस्ट हो, मेडिसिन हो, रबर हो, वेजिटेबल हो, इनफैक्ट ह्यूमन की भी एक्सपायरी होती है। किसकी? ह्यूमन की भी। एक दिन तो सबको जाना है। मृत्यु सर्वहरश् चाहम, गीता में कृष्ण कहते हैं मृत्यु के समय में सब कुछ छीन लेता हूँ आपसे। और इस एक्सपायरी के चक्कर में आपका 10 से 12% का नुकसान भी हो जाता है जी। 10% आइटम अगर आपकी एक्सपायर हो गई, 10% का धंधा चला गया आपका। 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये, डिपेंडिंग ऑन आपका साइज कितना है, आइटम एक्सपायर हो जाती है। फिर आप एक्सपायर आइटम को भेजते हो वापस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके साथ बैक एंड फोर्थ करते हो। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर राम का माल डिस्ट्रीब्यूटर शाम को भेज दिया, और शाम का माल घनश्याम को भेज दिया, उस चक्कर में और झगड़ा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर रखोगे, जैसे मार्ग ERP भी करता है, बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा, पता चल जाएगा कौन से सप्लायर से आया था, आप पहले ही बेच सकते हो, डिस्प्यूट नहीं होगा, बैक एंड फोर्थ का झंझट नहीं होगा। अगली 59वीं स्ट्रैटेजी रैक मैनेजमेंट। रिटेल में बढ़िया रिटेल का कंटेंट है भैया, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, इसको अभी भी शेयर कर दो अगर आपने आपको लगता है आपके दोस्तों को आपको भेजना है। रैक मैनेजमेंट, आपके यहाँ कौन से रैक में कहाँ क्या सामान रखा है आपके दिमाग में नहीं रहता भैया, रामू काका के दिमाग में रहता है। वो जो रामू को तुमने रखा था उसको मालूम है कौन सा सामान कहाँ रखा है, और क्योंकि रामू को मालूम है आपको मालूम नहीं है, अब रामू रामू आपको ब्लैकमेल करता है, बाबूजी तनख्वाह बढ़ा दो नहीं तो हम चले गांव में खेती करके आएंगे, क्या समझे। आप रामू के चक्कर में उसकी तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हो, जो आपको डर लगता है भैया। रामू को सब मालूम है, मुझको मालूम नहीं। आपको पता है, आपको आप घर में अपने कच्चे बनियान मौजे तो आप ढूंढ नहीं पाते, बीवी को आवाज मारते हो बाथरूम से, ओए तौलिया कहाँ है, ऐसी क्यों करते हो। आपको मालूम मेरी सामान कहाँ रखा है, तो दुकान में क्या मालूम होगा कौन सा सामान कहाँ रखा अगर 20,000 आइटम पड़ी हो। इसलिए रामू काका के आप इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और फिर जो है ERP सॉफ्टवेयर अगर आपके पास रहेगा तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो। यानी कि रामू काका के दिमाग में नहीं है, अब कंप्यूटर के दिमाग में है। अब रामू आएगा कि शामू आएगा, मोनू आएगा कि सोनू आएगा, कोई भी आएगा, आपका काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, जोर से बोलो, आपका काम चल जाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। चक्कर क्या है, लोगों को लगता है मुझे टेक्नोलॉजी आती नहीं है, कब से बोल रहा हूं, आपको नहीं सीखनी है, वेंडर आएगा सब सिखा के जाएगा। एक वेंडर बुलाओ, दूसरा बुलाओ, तीसरा बुलाओ, मार्ग ERP को भी बुलाओ जिसको हम जानते हैं, आप जिसको बुलाना चाहते हो उसको बुलाओ, और वेंडर आएगा सब सिखा के जाएगा आपको। वेंडर लेके आओ, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो। बिहेवियर फोरकास्टिंग 60वीं स्ट्रैटेजी। कस्टमर के बिहेवियर को आप पहचान सकते हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर वो आपसे टूथपेस्ट खरीदने आया तो आप टूथब्रश पुश कर सकते हो, अगर शेविंग रेजर लेने आया तो आप जेल दे सकते हो, आफ्टर शेव लोशन दे सकते हो, अगर वो आपसे हाँ जी सोया चाप खरीदने आया तो सोया चाप का मसाला भी दे सकते हो उसको, अगर वो क्योंकि सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर देता है। मान लो इंजन रिपेयर करने में बाइक के 14 आइटम लगती हैं, वो आपसे 5 लेने आया, आपको समझ में आ गया इसको इंजन रिपेयर कराना है, तो आप उसको बोल दोगे मैकेनिक से पूछ ले कि 14 आइटम लगती हैं, कितनी है, कितनी चाहिए। वो पूछता है भैया 14 लगती है, तो बोलेगा हाँ ले आओ इकट्ठे ही, मैंने बाद में दोबारा भेजना ही तो था आपको। सिलेबस की कितनी किताबें हैं जी, सिलेबस की भी होती है ना। आप 9वीं क्लास की सिलेबस की किताब लेने गए, उसके पास सॉफ्टवेयर लगाए, आपने 5 किताबें मांगी तो वो आपको बता देगा भैया इसमें तो 14 किताबें आती हैं, तुम 5 लेने आए हो। तो उसको लगता है यार बात तो सही है, दोबारा चक्कर काटूं, अभी ले जाता हूँ। आंखों का ऑपरेशन करने गए, डॉक्टर ने बोला जी आंख के ऑपरेशन के लिए आप ये सारा सामान दवाइयाँ सब लेकर के आओ जी। अब केमिस्ट के पास गए, हाँ जी मेरे को ये 6 आइटम दे दो। अब उसको समझ में आ जाएगा ये आंख का ऑपरेशन कराने आया है, तो वो बता देगा जी 6 नहीं 12 लगती है। डॉक्टर से पूछ लो, आपको दोबारा चक्कर ना काटना पड़े, वो 6 की जगह 12 भेज दी। क्योंकि देखिए कंप्यूटर याद रख सकता है, आदमी नहीं। कंप्यूटर तो एक ही काम को बार बार कर सके, बोर भी नहीं होता है, लेकिन इंसान आपको पता है ना कितने बोर हो गए हैं। ऐसा बहुत होता है हमारे देश में ना, जितनी भी देवियां हैं लगभग 90% बोल देती है कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। बुरा नहीं मानना, इंसान लोग बोर जल्दी हो जाते हैं, इन रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं। उसमें आप अपने रिलेशनशिप को संभालिए, बिजनेस आपका टेक्नोलॉजी संभाल लेगी। अगला 61वीं स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल पुश सेल। कौन सा? प्रॉफिटेबल पुश सेल, यानी कि जो आइटम प्रॉफिटेबल है उसको आप पुश कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर भी रिटेलर का पहचान जाता है, रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर दोनों टेक्नोलॉजी पे हैं। आप देखो, जब एक आदमी एक आइटम मांगने आया,
बोला ऐसा करो जी, मुझे आप देगी मिर्च का मसाला दे दो या MDH का मसाला दे दो। आपने देखा भाई मेरे को जो है ना ये वाले मसाले में 10 रुपये बचता है और ये वाले में 20 बचता है, तो आप उसको बता सकते हो भैया ये वाला मसाला बहुत चल रहा है आजकल, लोग ले रहे हैं। हाँ, जेन्युइन होना चाहिए वैसे, ये मसाला बहुत चल रहा है आजकल, लोग बहुत ले रहे हैं। अच्छा ज़रा दिखाओ क्या खास बात है इसमें। अरे भैया जो एक बार ले लेता है ना मसाला, चटकारा लगाता है, वो यही बार लेके जाता है। अब वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल पुश सेल। क्योंकि जब आप ये कर रहे थे तब आपकी इन्वेंट्री में दिखाई पड़ा कि ये वाला मसाला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा है, मार्जिन भी ज़्यादा है, इसको निकाल दूँ। इस जैसे बिस्किट कोई गलने वाला है, आपको पहले पता चल गया। कौन सा जूस खराब होने वाला, आपको पहले पता चल गया। एक्सपायरी डेट नजदीक आने वाली, आपको पहले पता चल गया। आपको कोई आइटम डंप होने वाला, आपको पहले पता चल गया। आपने अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए आपको टाइमली पुश कर दिया। रिटेलर्स को चीज़ें सीखनी चाहिए। 20-30% का बिजनेस एकदम बढ़ जाता है इससे। अब एक बात और, सेल्स का मतलब कैश नहीं होता। बासठ वी स्ट्रैटेजी, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। सेल्स कैश कैश होता है, बात समझना। अपने बिजनेस को देसी मुनीम नहीं स्मार्ट मुनीम बनाओ, कंप्यूटराइज करो। आपका पैसा पता है क्यों डूबता है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है, खास तौर से आप रिटेलर को उधार पे माल देते हैं, 3 चीजें पकड़ लो दोस्तों, 3 बातें उधार के धंधे में। 3 बातें, 1 कितने अमाउंट का उधार देना है, 2 कितने दिन का उधार देना है, 3 कितने बिल, नंबर ऑफ बिल्स का उधार देना है। मैं समझाता हूँ, ये 3 जगह से आप घेरते हो। अगर आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपए का उधार दूंगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज आपने लिखे ही नहीं, आपको अलर्ट आएगा ही नहीं। नंबर ऑफ डेज 30 दिन से 300 दिन से 3000 दिन हो गए, आपको अलर्ट नहीं आया, या 3000 नहीं तो कम से कम 600 दिन बाद अलर्ट आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ डेज भी साथ में डाल दिया। आपने अमाउंट डाल दिया लाख रुपया, नंबर ऑफ डेज डाल दिया 30 दिन, या आपने डाला कि जी चलो 100 दिन का देता हूँ, 1 लाख रुपए का उधार 100 दिन का, लेकिन नंबर ऑफ बिल्स भी डाल दो, 3 बिल तक का उधार दो। नहीं तो वो क्या करेगा जी, 100 दिन तक आपसे बिल लिए जाएगा छोटे छोटे, कभी 5000 का उधार, कभी 20000 का उधार, कभी 5000 का उधार, कभी 10000 का उधार। नंबर ऑफ बिल्स बढ़ जाएंगे, उस साइकिल लेट हो गया। तीसरे बिल पे आप पहले, चौथे बिल पे पैसा ले सकते हो पहले बिल का, तो क्योंकि 3 बिल का साइकिल हो गया, तो 100 दिन की उधारी की जगह वो उधारी हो सकता है 30 दिन में ही आपको पैसा वापस आना शुरू हो जाए। 3 बातें, कितना अमाउंट का उधार देना है, कितने दिन का उधार देना है, कितने बिल दूंगा, नंबर ऑफ बिल, 2 बिल, 5 बिल, कितने का उधार देना। अगर आपने इसको पकड़ लिया, क्योंकि आप ना 200-250 बिल डिस्ट्रीब्यूटर रोज बनाता है, आप 200-250 बिल बनाए, आपको कितना याद रहेगा भैया कि किसकी लिमिट कौन सी पार हुई है, किसकी अमाउंट की लिमिट पार हुई है, किसकी नंबर ऑफ डेज की पार हुई है, किसकी नंबर ऑफ बिल्स की पार हुई है। तो देसी मुनीम को स्मार्ट मुनीम बनाओ, इससे आपकी बैंकिंग और अकाउंटिंग भी ठीक हो जाती है। मैं आपको बात बताऊं, कितना पैसा आने वाला है, किससे पैसा आने वाला है, लेन देन का सारा हिसाब पता चल जाता है। इनफैक्ट जो पैसा उधार दिया है आपको पता चल जाएगा कि अब ये कौन देने वाला है, कौन भागने वाला है, क्योंकि अगर उसको भी आपने टेक्नोलॉजी पर रखा हुआ साथ में, तो उसकी पेमेंट हिस्ट्री, उसके बिहेवियर को एनालाइज करके आपको फोरकास्ट कर देगा कि भाई आपका पैसा डूबेगा कि आपका पैसा रहेगा साथ में। सो ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलता है। आप इसी तरह ज्ञान देते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। नूर पीठ टेलीकास्ट, इस वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे गाड़ी को ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है, वैसे ही यही कराएगा आपके बिजनेस में। इस यही में समय अपनी गति से चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। जिसने खो दिया उसने खो दिया। ये 4 दिन की स्कीम लेकर के आए हैं हम आपके लिए, बड़ा बिजनेस अनलॉक के लिए 4 दिन और 4000 कस्टमर को हम अपने 20 कोर्सेज और 5 वेबिनार फ्री देने जा रहे हैं केवल 4 दिन के लिए। 4000 कस्टमर, फोन जरूर लगा लीजिएगा इवेंट के बाद, ऐसा ना आपके हाथ से मौका निकल जाए, 6 महीने बाद दोबारा स्कीम आएगी। कंप्लायंस मैनेजमेंट, एक बात और, टेक्नोलॉजी अगर बिल्ड करोगे, ERP लगाओगे, तो आप कंप्लाइंसेस भी ठीक कर सकते हो अपने। आपको पता है कि केमिस्ट के लिए भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, नार्कोटिक ड्रग के लिए, शेड्यूल H ड्रग के लिए, अल्कोहलिक ड्रग के लिए, उसको सारे कंप्लाइंस पूरे करने होते हैं। फूड लाइसेंस होता है, कभी पेस्टिसाइड लाइसेंस होता है, ड्रग लाइसेंस होता है। मैं इसका और ईजी वर्जन बताता हूँ, बेटर वर्जन। अगर आपने कंप्लाइंस में GST कोई मान लो, बहुत सारे दुकानदार आज भी कच्चे में धंधा कर रहे हैं, कम ऑन, आज भी कच्चे में धंधा कर रहे हैं। क्यों? तो GST देना पड़ेगा भैया, GST देना पड़ेगा। आज कमाल की बात बताऊं, गणित समझो, गणित, मैथमेटिक्स। आप 100 रुपए का माल लाए, 110 का बेचा, 100 पे जो आपने जो GST था उसका तो इनपुट क्रेडिट बन जाता है, उस पर GST देना ही नहीं आपको। तो 100 का माल जब 10 रुपया ज्यादा यानी कि 110 में बेचा, तो 10 रुपए पे GST देना, और 10 रुपए पे GST केवल 1 रुपया बनेगा लगभग। इसका मतलब क्या हुआ, 110 रुपए पे 1 रुपए का GST था। उसके चक्कर में आपने ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी। हाँ, बोरी भर के बैठा है और बोरी के टुकड़े के लिए रो रहा है। मेरी बात समझो दोस्तों, 1 रुपया बचाने के चक्कर में 110 रुपये और ज़िंदगी दोनों ख़राब कर लिया आपने। फिर समझो, अगर आप 100 रुपये का माल लाए, 110 में बेचा, तो जो 100 पे आपने उससे जब खरीदा तो उसको आपने 100 दिया, उस पर आपने GST दिया, इसको बेचा तो इससे आपको GST मिल गया, तो वो तो GST बराबर हो गया।
उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो 10 रुपया फालतू कमाए उस पर 1 ही रुपया तो जीएसटी देना है। पक्के पे काम करो। आपको मालूम नहीं है, सरकार तो आपके जीएसटी का कंप्लायंसेस को आसानी से पता लगा लेती है, वो आपकी परचेजिंग से पता लगा लेती है, आपने कहाँ से परचेजिंग करी है। इसलिए जीएसटी के रिटर्न और कंप्लायंसेस फॉलो करोगे तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। इससे आपको, आप कंप्यूटर क्यों नहीं लगाते थे, इसीलिए नहीं लगाते रहे जीएसटी के खतरे पे, पर अगर लगा लिया तो स्टॉक की टेंशन खत्म, चोरी की टेंशन खत्म, एक्सपायरी की टेंशन खत्म, आप परिवार के साथ समय बिता पाओगे। हर धंधे में होगी सिर्फ बचत ही बचत, जब कंप्यूटर करेगा आपकी मदद, जब कंप्यूटर करेगा आपकी मदद। डेटा बैकअप रखो, 64वीं स्ट्रैटेजी। रिटेल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, फ्रेंचाइजी, इन सबको डेटा बैकअप जरूर रखना चाहिए। रोज़ के काम में व्यापारी बैकअप लेना भूल जाता है। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो आपका डेटा बैकअप रेगुलरली लेता रहे, आपके ऑफिस कंप्यूटर से अलग क्लाउड पे भी डालता रहे, ताकि आपका ऑफिस कंप्यूटर भर ना जाए। और अगर ऑफिस कंप्यूटर खराब हो गया या चोरी हो गया तो क्लाउड पे सारा डेटा रहेगा, ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। इसीलिए अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर के आइए। मैंने आज आपको मार्ग ईआरपी रेकमेंड किया है, क्यों, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मार्ग ईआरपी एक आईएसओ सर्टिफाइड है, 850 इनकी ऑफिस है इंडिया में, 20 बिलियन इनवॉइस प्रोसेस कर चुका है। मार्ग ईआरपी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमने उसके साथ पार्टनरशिप किया है लोगों को समझाने के लिए। 750 डेवलपर्स की उनकी हेड ऑफिस में टीम है। आज 1 बिलियन से ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर चुके हैं। 8,500 आईटी प्रोफेशनल्स इनके नेटवर्क में, $100 बिलियन की ट्रांजैक्शन हर महीने करते हैं। और मजे की बात क्या है, 50% मार्केट शेयर है मार्ग ईआरपी का फार्मा में और एफएमसीजी में। इनके ऑफिस देश के हर हिस्से में है, इसलिए मार्ग ईआरपी अफोर्डेबल तरीके से कर रहा है। आज कस्टमर से क्या ले रहा है, केवल 1 साल के लिए 999 रुपये महीना ले रहा है, उसके बाद पैसा नहीं लगता है। कितना, 999 रुपये, 1000 रुपये महीना, ओनली फॉर 1 ईयर। वो भी इकट्ठे ले लिया तो 8,100 रुपया। ये क्या हो गया, उनका लाइफ टाइम हो गया। हम मार्ग ईआरपी भी केस स्टडी भी बना रहे हैं। ये मार्ग ईआरपी का मिस्ड कॉल नंबर है, आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। टेक्नोलॉजी को समझिए। उनके ऊपर केस स्टडी भी यूट्यूब पे हम बनाने वाले हैं। और अगर आपको भी केस स्टडी बनानी है, आपको लगता है आपके ब्रांड में, आपकी स्टोरी में, आपकी कहानी में दम है, आपके पास कुछ यूनिक आइटम है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप भी केस स्टडी बनवा सकते हैं। जैसे मार्ग ईआरपी के बनाने वाला हूँ। आपको केस स्टडी बनाने के लिए अनमोल से बात करना होगा। अनमोल बड़े अनमोल व्यक्ति, इनका नंबर मुझको याद है, 9560278611 है जी, बड़ा अच्छा नंबर है इनका। वैसे सबको याद नहीं रहता, मुझको याद रहता है। क्यों, अनमोल हमारे तीसरे एम्प्लॉय थे, शुरू से हमारे साथ है, हमारी कंपनी में लगातार हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं। बिल्कुल अनमोल व्यक्ति हैं। आपको भी लगता है कि आपको चलेगा, कोई अच्छी कहानी आपके बारे में, आपकी कहानी में दम हो तो ही फ़ोन करिएगा, है ना। अगर आपकी कहानी अभी थोड़ी कम हो तो थोड़ा वेट करिएगा, फ़ोन करने से पहले अभी मत करिएगा। पहले कहानी जो कम है उस कहानी में थोड़ा जब दम है आप महसूस करेंगे, फ़ोन करिएगा। 65वीं स्ट्रैटेजी, चैट बॉट फॉर बिजनेस। चैट बॉट फेसबुक पे ऐड करते हो, वेबसाइट पे लोग आते हैं, चैट बॉट्स होने चाहिए आपके। चैट बॉट्स आपके साथ में कस्टमर के साथ कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, इससे आपकी मैन पावर का खर्चा कम होता है। आर्टिफिशियल बॉट होते हैं चैट बॉट। चैट मतलब बातचीत, बॉट मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर इंसान की तरह बातचीत कर लेता है। और अगर चैट बॉट पे कोई लड़की का नाम लिखो तो लोग ज़्यादा देर बात कर लेते हैं। नहीं जी, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, ऐसा होता है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए हमेशा चैट बॉट में आवाज़ भी लड़की के, नाम भी लड़की का रहता है, क्योंकि लड़की से लड़कियाँ भी बात कर लेती हैं, लड़की से लड़के तो बात कर ही लेते हैं। सो चैट बॉट से अमूमन क्या होता है, उसके वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स की लिमिट है। चैट बॉट 24 घंटा 7 दिन काम करता है। एम्प्लॉय छुट्टी मारता है, चैट बॉट छुट्टी नहीं मारता। एम्प्लॉय तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलता है, चैट बॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता। एम्प्लॉय को बुखार हो जाता है, चैट बॉट को बुखार नहीं होता। और तो और कोरोना भी नहीं होता है जी उसको, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे कोरोना की ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखो, कोरोना तो होना है, ये बढ़ ही रहा है, ये फैल रहा है। चांसेस हैं आगे आने वाले समय में अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे भाई इसको कोरोना नहीं हुआ अब तक, बड़ा आउटडेटेड आदमी है जी। कहते थे कि पीएसपीओ नहीं जानता, पीएसपीओ नहीं जानता, ऐसा भी हो सकता है। तो हो जाए कोरोना, बुरा नहीं मानना, कोई समस्या की बात नहीं है, सब ठीक हो ही रहे हैं। ठीक हो जाते हैं बैठे बैठाए, थोड़ा बहुत प्रिवेंशन और अटेंशन, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात कोई ऐसी परेशानी वाली नहीं है। बढ़ाना चाहते हो एम्प्लॉयबिलिटी, चैट बॉट से एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, इसलिए कह रहा था। बढ़ाना चाहते हो एम्प्लॉयबिलिटी तो कॉल नाउ टू ज्वाइन ईएई। ये ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का हल्का मिला है, चल जाएगा। समय रेत के कणों की तरह होता है, एक बार फिसल गया तो फिर वापस नहीं आता। वैसे रेत के कण आ सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो नीचे वापस झुकना पड़ता है। क्यों झुकाएं हम आपको, हैं क्यों झुकाएं आपको। इसको अच्छे से पकड़ो समय को। संडे से वेंसडे की बात है। संडे यानी कि आज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, केवल 4 दिन की बात। 4 दिन के लिए 4000 कस्टमर्स को एक ईएई के साथ में हम 25 प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अमेजिंग स्कीम है ये। 66वीं स्ट्रैटेजी, ओमनी चैनल, चारों तरफ से घेर लो। ओमनी प्रेजेंट, भगवान क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। जोर से बोलो, क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है सर्वव्यापी। क्या मतलब है, सर्वव्यापी, यानी कि भगवान
कण कण में है। इसीलिए आपका भी क्या ब्रांड ऐसा बन सकता है जो हर तरफ से कस्टमर को घेर ले, कभी सोशल मीडिया से, कभी फिजिकल स्टोर से, कभी CRM से, कभी मोबाइल से, कभी बिग डेटा से, कभी ऑनलाइन। सो डू नॉट काउंट द कंपनीज यू रीच द कंपनीज दैट काउंट। मुश्किल था, कोई बात नहीं, इसको अवॉइड भी कर सकते हो आप। मैं माइक जरा ठीक कर लेता हूँ। तो आप इसको बोलते हैं ओमनी चैनल। क्या बोलते हैं? ओमनी चैनल मतलब सब कस्टमर की नज़र में रहना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट चीज़ें बहुत आ गई हैं, मुश्किल नहीं है। 67 पर्सनल वर्सेस प्लेटफॉर्म बेस्ड वेबसाइट। देखो अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, मैं मार्क ERP के अनुप ठाकुर जी से भी बात कर रहा था, तो वो भी बताया कि हम अपने सोल्यूशन के साथ पर्सनल वेबसाइट ही बनाते हैं। मैं ध्यान से समझा, पर्सनल वेबसाइट आपकी ज़्यादा कामयाबी देती है। प्लेटफॉर्म वैसे अच्छा है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपकी सेल्स तो बढ़ती है, पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे दिक्कत ये है कि अगर 500 वेंडर है, आपका माल नीचे चला गया तो उतनी सेल्स नहीं आती है। फिर आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए एड्स करनी पड़ती हैं, और पर्सनल ब्रांडिंग में उतना ऐड पे खर्चा नहीं आता आपको। अगर आपका पर्सनल वेबसाइट है और लोकल एरिया में आप डिलीवरी कर रहे हैं, आप इमीडिएट डिलीवर कर सकते हैं। अमेजॉन एक दिन तो ले लेता है कम से कम। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है, आप SEO फ्रेंडली और लोकल लिस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। वो अमेजॉन लोकली लेस रेलेवेंट है, आपको दूर दूर कुरियर कराना पड़ता है सामान। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट अच्छी बन जाती है, आसपास के इलाकों के लिए आप अगर बुकिंग कराते हैं, ऑनलाइन कुछ भी कराते हैं, तो आप इजी रिटर्न कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट पॉलिसी रहती है अमेजॉन वगैरह पे। मैं अमेजॉन के खिलाफ नहीं हूँ, पर आपको दोनों का मैं थोड़ा डिफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप ब्रांड हो, वहाँ अमेजॉन ब्रांड है। वहाँ वो आपकी ब्रांडिंग कभी नहीं होने देता है, आपको सामने नहीं आता। आप बैकग्राउंड पे, अमेजॉन फोरग्राउंड पे, यहाँ पे आप फोरग्राउंड पे आप ही बैकग्राउंड लाइन लगा दिया पे, तो आप ही आप हैं। सो ऐसी कटवा ने लाइन लगा दिया लड़के थोड़ा का। सा कम रहता है पर्सनल ब्रांड पे, लेकिन बाकी जगह पे आप जब प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो विजिबिलिटी का एक्सपेंस बढ़ जाता है, आपको स्पॉन्सर्ड ऐड देनी पड़ती हैं, और फिर आपका मार्जिन का खतरा ज़्यादा है। क्यों मार्जिन का खतरा, वो समझो। अगर आपने 1000 रुपये का माल बेचा, 100 रुपया बचना था, तो 100 रुपये में से 80 रुपया, यानी कि प्रॉफिट का 80% अमेजॉन ले जाएगा। और यहाँ पे आपने बेचा 100 रुपये का माल, 1000 रुपये का माल, और 100 बचना था, तो पूरा 100 आपके पास आ जाएगा। थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग पे लग जाएगा, पर वहाँ प्रॉफिट का 80% चला जाता है। तो ये भी सोचो कि खुद का ब्रांड भी बिल्ड करेंगे आप, खुद की ब्रांडिंग करें, ताकि लोकल मार्केट में तो करनी है ब्रांडिंग। लोकल ब्रांडिंग तो सस्ती पड़ती है ना डिजिटल मार्केटिंग में भी। आप कस्टमाइज मार्केटिंग कर सकते हो, वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म मार्केटिंग करेगा, आपके हाथ में है नहीं वहाँ मार्केटिंग करना। ऐसे ही 68वीं स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ा फाइनेंस समझते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। कई लोग बेचारे कर्जे में डूबे हुए हैं। एक पश्चिम बिहार दिल्ली में जगह, वहाँ से एक रिटेलर मेरे पास आया था, बड़ा रोता कि जी बहुत दिक्कत रहती है। देखो डेट जो है ना, सबके लिए बड़ी काम की बातें बताऊंगा थोड़ा बेसिक फाइनेंस पे। डेट एक वर्स्ट एनिमी है बिजनेसमैन का। अगर डेट को ढंग से हैंडल नहीं किया तो वो डेट नहीं है, डेथ है। डेट नहीं है, डेथ है, डेथ। मृत्यु सर्वहर्षा। हाँ, डेट होता क्यों है? या तो आप डेस्परेट बोरोइंग कर लेते हो, महंगी बोरोइंग कर लेते हो, या कभी कभार जो आपका हर्डल रेट है, हर्डल रेट मतलब जितने का टैक्स देना आपको, वो मार्जिन से कम है। आपने मान लो 1 लाख रुपए उधार लिया, उसका 20% आपको इंटरेस्ट देना था, तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट देना है। आप 1 लाख का माल बेचते हो साल में, आपका मार्जिन था 15%, इंटरेस्ट में चला गया 20,000 रुपया, कमाया था आपने 15,000, यानी कि 5,000 रुपये जेब से चला गया। समझ गए? यानी कि आपका मार्जिन हर्डल रेट से कम है। हर्डल रेट मतलब टैक्स का कितना आपने इंटरेस्ट देना है, और मार्जिन मतलब कमाई कितनी होनी थी। तो अब उस चक्कर में और लोन लेते हो तो और फंसते हो, फिर उसको संभालने के लिए और लोन लेते हो, हिसाब आप जोड़ते नहीं, देसी मुनीम की तरह काम करते हो। बैच नंबर वो जूना वाला रहने दो। ग्रोथ विदाउट मार्जिन होती है, आप ग्रो किए जा रहे हैं, उसके ऊपर नया बैच नंबर लिखा हो। इससे बचना कैसे है? सबसे पहला तरीका क्या है, आप अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करो। अगर आपने 5 साल का या 2 साल का लोन लिया तो उसको 10 साल का करा दो, ताकि छोटी छोटी किस्तें जाए, तो उससे आपके पास टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, किस्तों का अमाउंट छोटा हो जाएगा, तो आप हैंडल कर लोगे बिजनेस। दूसरा क्या है, जो महंगा डेट है उसको पहले निपटाओ। जैसे क्रेडिट कार्ड 30% इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, आपको पता नहीं है, वो मिनिमम अमाउंट के चक्कर में आपकी ऐसे ही वाट लगी जा रही है, क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्दों के लिए। तो क्रेडिट कार्ड जैसे को पहले निपटाओ, वो 30% इंटरेस्ट ले लेते हैं। पर्सनल लोन को, ऐसे कई लोन है जिसका 18-20% इंटरेस्ट है, उसको पहले निपटाओ। होम लोन जैसे सस्ते लोन जो हैं उनको थोड़ा आराम से रखे रखो, उनको बाद में निपटाना, वो 8-9% पे होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे देश में एजुकेशन लोन होम लोन से महंगा है, क्या त्रासदी है जी। कार खरीद लो वो सस्ता है, एजुकेशन कर लो महंगा, कमाल हो गया। अच्छा, और वापस आते हैं, मार्जिन इंप्रूव करो ना। कर्जे से बचना चाहते हो, ऐसा बिजनेस बिल्ड करो से मार्जिन अच्छा हो। बाकी और कभी कभार आपके पास कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, डेड एसेट भी आपकी कैपिटल को ब्लॉक करके रखता है।
ऐसे एसेट जिनको बेच दो उससे कैश आएगा उसको। और अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना आपके बिजनेस में मार्जिन है, ना आपके बिजनेस में कैश है, और आप ऐसे ही धक्का मारे जा रहे हो, तो बाउंस बैक मत करना, यानी स्टेप बैक कर लो। क्या कर लो? स्टेप बैक कर लो। मेरी बात समझना, जब घुड़सवार को जब घुड़सवारी सिखाई जाती है तो उसको जाट पहला लेसन देता है कि जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना। मेरी बात, जब घोड़े से गिरना हो तो प्लानिंग करके गिरना, प्लानिंग करके। क्योंकि अगर घोड़े से अचानक गिरे और घोड़े के पैर के नीचे आ गए तो गेम ओवर, और घोड़े से प्लानिंग करके आराम से गिरे तो मिनिमम चोट लगेगा, और बिना प्लान करके गिरे तो बहुत चोट लग सकता है। इसका मतलब क्या है? जब बिजनेस बंद करना हो तो प्लानिंग करके स्विच करना, ताकि मिनिमम खर्चे, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लॉस के ऊपर आप स्विच कर सके बिजनेस। बहरहाल 69वीं स्ट्रैटेजी, क्रेडिट अगर देना हो किसी को, वो तो लिए की बात थी, अब अगर देना पड़े तो देंगे कैसे? अगर आप क्रेडिट देना भी चाहते हो तो दो बातें याद रखना, एक आपके बिजनेस में मार्जिन कितना है, और दूसरा जो पैसा आपने लगाया उसकी कॉस्ट कितनी है। इसको समझो आप। अगर आपके बिजनेस में मार्जिन ज्यादा है और जो पैसा आपने लगाया वो सस्ता है, यानी कि सस्ता मतलब इंटरेस्ट कितना देते हो उस पैसे का। अगर आपके बिजनेस में मार्जिन है 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो आपने पैसा लगाया उसका देना है खाली 10%, तो आप उधार दे सकते हो। लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर मार्जिन है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ फंड और ग्रॉस मार्जिन। इसका आप 2x2 मैट्रिक्स भी बना सकते हो चाहो तो। मुश्किल लग रहा हो तो मैं आसान समझा देता हूं आपको। जब कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि पैसा लाए हो बहुत महंगा है, या है जी, और अगर मार्जिन आपका बिल्कुल भी नहीं है तो फिर मत देना, नहीं देना बिल्कुल भी उधारी, क्योंकि आपने महंगा पैसा उठा रखा है बाजार से। पैसा लेने के तरीके क्या है? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। फ्रेंड्स भी आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, फैमिली भी चार्ज नहीं करती, और किसी को फूल बना दिया तो वो भी चार्ज नहीं करता इंटरेस्ट, है जी, वो भी दे ही देता है आपको। तो इनसे आपने पैसे ले लिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आपको समस्या आएगी नहीं कोई भी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, और अगर मार्जिन अच्छा था आप उधार दे सकते हो। इनको दो चीज़ों को समझना, आपका मार्जिन भी नहीं है और पैसा महंगा उठा है, नहीं देना। मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत सस्ता है, तो उधार दे सकते हो। ऐसे समझ सकते हैं इसको। 70वीं स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी। अगर एक्सपैंड करना हो, आपके पास एक दुकान है अच्छी चल रही है, आप चाहते हो 5 दुकान पे जाओ, तो पहले दो तीन बातें समझो। सबसे अच्छा तरीका क्या है? या तो आप और दुकानें खरीदो, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, मैन पावर चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। 3 टी, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टीम। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टीम। टेक्नोलॉजी टीम लेकर के आओ और उसको ट्रेन करो। तो टेक्नोलॉजी, टीम, ट्रेनिंग से आप एक दुकान से 10 दुकान पे जा सकते हो। आपको 1 से 10 पे नहीं जाना तो एक और तरीका है, या तो अपने सप्लायर बन जाओ या अपने कस्टमर बन जाओ। ये बड़ी काम की बात है, समझा मेरी बात? सप्लायर बन जाओ का मतलब क्या है? जो सामान आप पीछे से खरीदते थे, क्या वो खुद आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो? आपका पैसा बच सकता है उसमें। या जो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप रिटेलर को बेचते थे, तो खुद के रिटेल आउटलेट खोल लो, अपने खुद के कस्टमर बन जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इससे भी आप एक्सपैंड कर सकते हो। या तो आप हॉरिजॉन्टल रिटेल स्टोर वगैरह खोल लोगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल क्या करते थे जी, कॉफ़ी बेचते हैं, आपको कॉफ़ी बना के पिलाते हैं, तो कॉफ़ी के बागान खरीद लो ताकि कॉफ़ी रॉ आपके पास आ जाए और आप कॉफ़ी बना के बेच दो, तो आपने खुद का सप्लायर बन गए। वो चिप्स के मामले में ऐसे ही किया जी। लेज़ ने आलू के बहुत बड़े बड़े खेत खरीद लिए कि जी खुद के आलू से चिप्स बना रहे हैं जी। एक आलू के ऊपर स्टोरी भी चली थी, एक हमारे देश में राजनेता है जी, नेताजी है, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। बड़ी बात बड़ी फेमस हो गई थी। वैसे आप किसी को भी वोट दो, मैं कभी किसी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं करता, वो आपकी इच्छा है, पर उसी को देना जो काबिल हो। कम ऑन, उसी को देना जो काबिल हो। अच्छा, एक बात है, एजुकेटिंग योर सेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर रिग्रेट। ये वो इन्वेस्टमेंट है, आप कोई पछताएंगे नहीं। अपने आप को एजुकेट हमेशा करिए। मैं बधाई देता हूँ आपको, आज संडे के दिन आप 50 काम छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। वीलॉग के बारे में मैं बता चुका हूँ, वहाँ मैं छोटे छोटे 2-2 मिनट की वीडियो डालता हूँ, विवेक बिंद्रा पर्सनल वीलॉग ऐसा करके चैनल बनाया। मैं हमेशा इसको बार बार याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि आपके दिमाग में हम इस बात को डाल सके कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे चैनल जितने भी हैं यूट्यूब पे, उनसे लर्निंग लीजिए। टेलीविजन तो टेल लाई विजन है, वो टेलीविजन नहीं है, वो लाई ज़्यादा बताता है। बहरहाल, आर यू गेटिंग डिप्रेस्ड? सब्सक्राइब टू EAE अनलॉक योर बिजनेस। डिप्रेस्ड बिजनेस, ठीक है, अनलॉक योर बिजनेस, ये ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे समय से अधिक कीमती है, वह यह है कि हम इसे किस पे खर्च करते हैं जी। हम इसे किस पे खर्च करते हैं, क्योंकि आपके समय से अधिक कीमती है ये। आप किस पे खर्च करने वाले हो उसको, और आपके पास समय अब लिमिटेड ही है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि 4 ही दिन की स्कीम है। हम 25 प्रोग्राम फ्री दे रहे हैं, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 25। ये हमने कोई नया फिगर बना दिया जी। हाँ, क्योंकि 4 दिन तक 4000 लोगों को EAE के साथ हम सारे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं।
बहरहाल 71वीं स्ट्रैटेजी, इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस हायर मार्जिन। इन्वेंट्री टर्नओवर वर्सेस हायर मार्जिन का मतलब क्या हुआ? कई बार कुछ आइटम की मार्जिन, पहले तो आप ये समझो कि इन्वेंट्री रखनी कौन सी है, इसको बोलते हैं FSN। कुछ इन्वेंट्री होती है फास्ट मूविंग, कुछ होती है स्लो मूविंग, कुछ होती है नॉन मूविंग। अपने पास फास्ट मूविंग 60% इन्वेंट्री रखो, स्लो मूविंग को 30% रखो, क्योंकि कभी कभार उसके चक्कर में तो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा आपको, कभी कभी मांगता है। नॉन मूविंग को 10% से ज़्यादा कभी मत रखिएगा, या तो मत रखिए या रखना भी पड़े तो 10% रखिए। इससे आप अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जो 80-20 रखिए, कोशिश करिए फास्ट मूविंग 80% होना चाहिए आपके पास में। और क्योंकि आपका 80% रेवेन्यू आपका 20% स्टॉक से आता है, वही 20% स्टॉक को 80% भर के रखिए अपने पास में। ये बड़ा क्रिटिकल है बिजनेस के लिए, और तभी आप बचा सकते हैं। इसको Xiaomi और Oppo के मोबाइल से उदाहरण समझते हैं। मान लो Oppo आपको 15% मार्जिन देता है और Xiaomi केवल 4% मार्जिन देता है, क्योंकि Xiaomi कम मार्जिन देता है अपने रिटेलर को। अगर आपकी मोबाइल की दुकान है तो आपने 1 लाख रुपए का Xiaomi का माल रखा, उस पर 4% मार्जिन मिलेगा। 1 लाख रुपए का माल आपने Oppo का रखा, उस पर आपको 15% मार्जिन मिलेगा। देखने में Oppo पे कमाई ज्यादा है, पर Xiaomi का जो वो 1 लाख रुपया है, वो 1 महीने में 10 बार घूम गया। 10 बार Xiaomi का आपने माल बिका, आपने दोबारा रखा, माल बिका, आपने दोबारा रखा, यानी कि 1 लाख रुपए का माल बिका, आप 1 लाख रुपए का माल दोबारा ले आए, 1 लाख रुपए का माल बिका, 1 लाख रुपए का माल दोबारा ले आए। उस 1 लाख रुपए का मोबाइल आप 10 बार ले आए, यानी कि 10 बार उस 1 लाख पे आपको 4,000 रुपए बचा, यानी कि 4,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10 बार आपने 40,000 रुपए बचा लिया। और वहीं अगर आप Oppo देख लो, Oppo का 1 लाख रुपए का माल महीने में एक ही बार बिका, और एक ही बार बिका, आपको 15% यानी कि 15,000 रुपए बचा। इसका मतलब क्या हो गया? उस 1 लाख रुपए पे आपने 40,000 रुपए बचाया, इस 1 लाख पे आपने 15,000 रुपए बचाया, क्योंकि वो 1 लाख बार बार रीयूज हो रहा था। आपका लगा कितना है? 1 ही लाख लगाए ना इधर भी, और 1 ही लाख लगाया इधर भी। आपका जब माल बिकता है तो उसी 1 लाख पे दोबारा माल खरीदते हो आप, पर वो 1 लाख आपको ज्यादा बार कमा के दे रहा है, ये 1 लाख आपको कम बार कमा के दे रहा है, इसलिए 4% में कमाई ज्यादा, इसको बोलते हैं ROI। क्या बोलते हैं? ROI। इतने मुश्किल टॉपिक को इतना आसानी से मैं समझाता हूँ, यही है मेरी खासियत है जी। बने रहना मेरे साथ। आप इन्वेंट्री प्लानिंग में भी, जैसे आप बिग बाजार है, उसको ब्रिटानिया कम मार्जिन देता है, प्रिया गोल्ड ज्यादा मार्जिन देता है, फिर भी वो ब्रिटानिया रखना चाहता है, क्योंकि ब्रिटानिया ज्यादा बार बिकता है, तो उतना ही पैसा जो उसने ब्रिटानिया में फंसाया था उतने स्क्वायर फीट के अंदर, उतना ही पैसा जो उसने प्रिया गोल्ड में फंसाया था उतने ही स्क्वायर फीट में, वो ब्रिटानिया उतना ही पैसा कई बार घूम जाता है, ज्यादा कमा के दे देगा, और प्रिया गोल्ड उतना ही पैसा लेकिन कम बार घूमता है, फंसा रह जाता है। कई बार इन्वेंट्री उसकी एक्सपायर भी कर जाती है, एक्सपायरी डेट नजदीक आती है, सस्ते में बेचना पड़ जाता है। इसीलिए वो चीज़ जो ज़्यादा बिकती हो उसको ज़्यादा रखिए, भले ही मार्जिन कम हो उसमें, उसी से आपका फ़ायदा है। इसी को बोलते हैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर। ये सिंपल तरीके से मैंने समझाई है। ऐसे ही 72वीं स्ट्रैटेजी, कैश फ्लो मिसमैच। कैश फ्लो मिसमैच का मतलब क्या हुआ? कई बार रिटेलर आकर के बोलते हैं हमारे को कि भाई मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, पैसा आता है मेरे पास, महीने के एंड में कुछ बचता नहीं है। पैसा आता है, महीने के एंड में कुछ बचता नहीं है। अरे ये कैसे है भाई? ऐसा इसलिए है, पहले समझो, प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। आप एक बात समझा कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेल्स मार्केटिंग कॉस्ट और टैक्स की कॉस्ट, इसको ढंग से प्लान करो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में। मैं इसमें एक गलती बताता हूँ, प्रमोटर, ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर कभी कभार ये गलती करता है कि वो अपने घर के सारे खर्चे, अपने सारे खर्चे अपनी कंपनी में से निकाल रहा होता है। बजाय उसके अपनी फिक्स तनख्वाह रखिए और कंपनी का पैसा कंपनी में रहने दीजिए। इससे क्या होगा? आप एक डिसिप्लिन बिल्ड कर पाएंगे। आप कॉर्पस के पैसे को कॉर्पस में ही घूमने दीजिए, उससे आप डिसिप्लिन बिल्ड कर पाएंगे। आप क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आप प्लान नहीं कर रहे, एम्प्लॉय कॉस्ट आप प्लान नहीं कर रहे, प्लान करेंगे तो आपको समझ में आएगा पैसा बच क्यों नहीं रहा है, कैश आ रहा है लेकिन मार्जिन क्यों नहीं है। मार्जिन तभी नहीं बच रहा आपको, इसलिए नहीं बच रहा है, या कैश इसलिए नहीं बच रहा क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी थी। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे हिंदी में, की भाषा में कोर्सेज दिए थे। एनीवेज, मैं थोड़ा मार्केटिंग पे चलता हूँ, प्रमोशन पे चलता हूँ। 73वीं स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, कुछ एक्सपीरियंस दूंगा। आप इससे नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना सकते हो। टॉक ऑफ अ टाउन बनने की कोशिश करो। टॉक ऑफ अ टाउन मतलब लोग आप ही की बात करें, आप ही को याद करें। ऐसा आप क्या कर सकते हो? आसपास आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में आपके चर्चे हो जाए। हाँ, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ऐसी क्या चर्चा करें हम लोग, हैं जी? महिलाओं को कैप्चर करना है तो बाहर फेस्टिवल से पहले मेहंदी कैंप लगा दो, और जी फ्री में मेहंदी कैंप।
मेहंदी कितने रुपए की आती है? आपने 1000 रुपए की मेहंदी का बोरा ला के रख दिया, और लड़की को जो काम करती है उसको आपने बोला 2 घंटा रोज शाम को आके मेहंदी लगाने, उसको 5000 रुपये महीना दे दिया। 6000 रुपये की तो सारी कॉस्ट नहीं आनी आपकी, लेकिन लाइन लग जाएगी। और मैं मेहंदी लगवाऊंगी और मेरे मेहंदी लगा दो, और भैया कितनी देर लगाओगे, और बहुत देर से खड़ी हूँ। उस चक्कर में आपकी दुकान आकर के देखेंगे है जी। कभी कभार आप कुछ ज़्यादा यूज़ करने वाली आइटम को इम्पोर्ट करा लो या उसको बल्क में खरीद लो, सस्ता बेच दो। जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी में पीछे बताया था, सेल्फी स्टिक, वो बाजार में मिलती है 200 रुपये की। ये भाई ने सेल्फी स्टिक इंपोर्ट करा ली और 20 रुपये की देने लगा, और 20 रुपये की सेल्फी स्टिक के चक्कर में कस्टमर आता था और माल खरीद के ले जाता था। कभी कभार अजीबोगरीब स्कीम दो आप, जैसे जितना आपका वजन है उतना डिस्काउंट दूंगा आपको। अगर आपका वजन है 100 किलो तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। पहली बार मोटे लोग भी खुश हो जाएंगे जी, हैं जी, मेरी बात समझ रहे हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो तो कुछ स्कीम लेके आ सकते हो, लो कॉस्ट स्कीम लेके आ सकते हो, कुछ कूपन दे सकते हो, कुछ फ्री शिपिंग, फ्री रिटर्न, कुछ रिबेट ले सकते हो, कुछ फ्लैश सेल ला के दे सकते हो। जैसे हमारी भी फ्लैश सेल लगी हुई है 4 दिन की, ये 4 ही दिन के लिए हम लोग दे रहे हैं। ऐसे ही आप क्वांटिटी पे बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पे लोगों को तो डिस्काउंट दे सकते हो आप। जैसे बाय मोर सेव मोर, आप ज़्यादा खरीद लो मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे दूँगा, ऐसी स्कीम ला सकते हो। प्रोडक्ट गिव अवे दे सकते हो, कुछ ब्रांडेड गिफ्ट ले सकते हो, एक्सचेंज ऑफर ला सकते हो, प्रोडक्ट वारंटी ला सकते हो, कितना कुछ है। आप रीजन दो कस्टमर को। बेसिकली ये सोचो कि आपके कस्टमर को कौन सा रीजन ऐसा दूं कि राम की शाम की दुकान छोड़ के मेरी घनश्याम की दुकान पर सारे आ जाएं। क्या रीजन दूं ऐसा? एक्सक्लूसिव इवेंट कर सकते हो, कोई लिमिटेड अवेलेबल आइटम है वो